हेलो दोस्तों, राम राम। मैं आपका प्यारा भाई अनिल सैनी। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा रिंकी मौर्य के वकील से मेरी बहस हुई थी बदायूं फैमिली कोर्ट में। दोस्तों, बहस किस तरीके से हुई थी मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। रिंकी मौर्य ने जो मेरे ऊपर झूठी फाइल तैयार की है उसके बारे में मेरे से बातचीत हुई थी। वो किस तरीके से बातचीत हुई थी जो रिंकी मौर्य ने अब तक मेरे ऊपर फाइल तैयार करी है, दोस्तों मैं पहले वो बताऊँगा। दोस्तों, मेरी गाज़ियाबाद में नर्सरी बताई थी जहाँ से 60 से 70 हज़ार की इनकम होती है। और दूसरा, मेरी गांव में 20 से 30 बीघे के आसपास जो उपजाऊ ज़मीन बताई थी वहाँ से इनकम होती है, वो बताई थी। तीसरा, मेरी 80 से 90 हज़ार की इनकम आती है जो मंथली महीने का पैसा। और चौथा दोस्तों, गाज़ियाबाद या नोएडा में मेरी एक कोठी बताई थी, घर। और पांचवा दोस्तों, मैंने रिंकी मौर्य के परिवार या रिंकी मौर्य से एक बाइक की डिमांड करी है। दोस्तों, ऑलरेडी मेरे पास बाइक है। और दोस्तों, इन लोगों से अगर मैं बाइक मांगूंगा फिर दोस्तों खड़ी कहाँ करूँगा, इनकी छाती पे या रिंकी मौर्य की छाती पे? अगर मैं बाइक तुमसे मांगूंगा ना, पहले तुमसे जगह मांगूंगा, मुझे बाइक खड़ी करने के लिए जगह दो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बाइक खड़ी करने के लिए जगह है और आज भी मैं करता हूँ। अगर प्रूफ चाहिए ना तो दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों, अब आते हैं टॉपिक पे। रिंकी मौर्य के वकील ने मुझसे इस तरीके से बहस करी थी, आपके पास गाज़ियाबाद में नर्सरी है? तो मैंने मना कर दिया, नहीं है, क्योंकि है नहीं तो नहीं है। और रिंकी मौर्य मेरे पीछे खड़ी थी। और दूसरा, रिंकी मौर्य के वकील ने मुझसे पूछा, आपकी 80 से 90 हज़ार की महीने की इनकम होती है? दोस्तों, नहीं होती है, तो मैंने मना कर दिया, नहीं होती है। तीसरा, गांव में 20 से 30 बीघा ज़मीन है उपजाऊ? नहीं है, मैंने मना कर दिया। जो राइट है वही बताया, जो कि पिताजी के नाम है, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है। चौथा, मेरा घर बताया गाज़ियाबाद या नोएडा में, नहीं है। पांचवा, बाइक के बारे में बात हुई थी, जो कि बाइक मेरे पास ऑलरेडी है, इनसे दान दहेज में नहीं मांगी है। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, जो बातें मैंने बोली थी वो नोट की गई हैं। अब रिंकी मौर्य के फाइल से और मेरी बातें मैच की जाएंगी। अगर ये झूठा निकला तो भगवान जाने क्या होगा। और अब वकील साहब, रिंकी मौर्य का वकील साहब और जज साहब, देखते हैं कितनी इनकम से बनवाते हैं। और अब मुझे अगर ये बात सही निकली तो रिंकी मौर्य को मैं ये महीने के 30,000 रुपये मांग रही है, मैं 30,000 नहीं, मैं रिंकी मौर्य को 4-5 ट्रक बड़े बड़े भर के नोटों के पैक करके रिंकी मौर्य को दे दूंगा। और प्लस रिंकी मौर्य की माँ पहले अपने आप को गरीब बताती है, फिर बहुत बड़ी अमीर। रिंकी मौर्य की माँ के लिए मैंने सोच रखा है कि मैं रिंकी मौर्य की माँ को कम से कम 20 से 25 ट्रक नोटों के भरे गड्डियों के दे दूंगा। और कम पड़े रिंकी मौर्य की माँ को और रिंकी मौर्य को बोलूँगा तो मैं अपने किडनी और फेफड़े रिंकी मौर्य की माँ को दान में दे दूंगा। और कुछ चाहिए? और दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दो इस परिवार तक। अब दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, दो बहनों ने 2 लड़कों की लाइफ बर्बाद की और एक जानसू गया। अब रह गई पिंकी और प्रीति, ये कितनों को बर्बाद करके जाएंगी? इस बात को रिंकी मौर्य की माँ डिसाइड करेगी, क्योंकि रिंकी मौर्य की माँ की चलती है। और मुकेश मौर्य के बाप को कैसे गले में पट्टा डाल रखा है इन माँ बेटियों ने, क्योंकि रिंकी मौर्य की माँ ने सारी प्रॉपर्टी पैसा अपने नाम पे कर रखा है। इसलिए मुकेश मौर्य माँ के सामने दुम हिलाता है और बाप भी। मुझे भी दोस्तों मेरे गले में पट्टा डालना चाहते थे, पर अनिल सैनी आज़ाद हो गया। ओके, अब दोस्तों शेयर करना इस वीडियो को मुकेश मौर्य और रिंकी मौर्य के पूरे ख़ानदान और परिवार तक, दोस्तों प्लीज़। ओके, और दोस्तों बताना चाहूँगा, मैं जा रहा हूँ बधाइयों। अब देखते हैं आगे क्या बात होगी। और दोस्तों शेयर करना प्लीज़।